अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज तक दुनिया में जितने भी किरदार हैं वो औरत के किरदार तक नहीं पहुंच सकते। औरत हर किरदार में जो है ना ख़ुद को ढला देती है। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊं कि एक औरत जो है ना वो सिर्फ़ और सिर्फ अपना किरदार बदलती है, बाकी उसकी हिम्मत उसी तरह से ही साबित कदम रहती है। जैसे ही एक बेटी पैदा होती है, माँ बाप की एक्सपेक्टेशन उससे बढ़ जाती हैं। हालांकि बहुत सारे जो हमारे मुल्क में मर्द और ख़वातीन हैं या बहुत सारे ऐसे इंसान हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ बेटों की ख्वाहिश करते हैं, बेटियों की नहीं। लेकिन जैसे ही बेटियां उनकी ज़िंदगी में शामिल होती हैं, उनकी ज़िंदगी को चार चांद लगा लेती हैं। और वही बेटियां बड़ी होकर अपने माँ बाप की खिदमत करती हैं। यानी कि पैदा होने के बाद से माँ बाप की खिदमत तक का औरत का किरदार एक होता है। उसके बाद उस बेटी की शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो अपने घर को, शोहर को, अपने सास ससुर को, नंदों को, देवरों को और जितने भी ससुराल के ख़ानदान वाले रिश्तेदार वाले हैं, उन सब को किस तरह से मैनेज करती है, इस चीज़ का आप सब लोगों को भी अंदाज़ा होगा, क्योंकि आप सब भी मेरी तरह एक हाउस वाइफ्स हैं। तो मैं कहती हूँ ना, अगर कोई किसी औरत को, किसी बेटी को, किसी माँ को, किसी बीवी को बुरा भला कहता है तो आपने ख़ुद पर इतना जो है ना वो प्राउड फील करना है और किसी की बातों पे कान नहीं धरना। आपके होते हुए जो है ना वो ये दुनिया का संसार पूरा चल रहा है। अल्लाह ताला ने एक औरत को इतनी हिम्मत दी है कि वो एक साथ सारे काम कर सकती है। अक्सर औकात नोटिस किया होगा, हमारे हस्बैंड्स जो घरों से बाहर निकल के काम काज करते हैं, एक औरत कभी भी उन पे घर का बोझ नहीं डालती। वो घर आते हैं, कोई भी औरत ऐसी नहीं है जो अपने हस्बैंड को घर आने के बाद अपने घर को साफ़ ना रखती हो, या हस्बैंड के लिए अच्छा सा खाना ना बनाती हो, या ख़ुद को साफ़ ना रखती हो। मैं इस चीज़ के बिल्कुल जो है ना साथ ही हूँ आप सबके, कि बुरा कभी भी एक औरत ना अपनी औलाद का चाहती है, ना अपने माँ बाप का, ना अपने सास ससुर का, और ना ही जो है ना अपने हस्बैंड का। अक्सर औरतें इस चीज़ पे खफा हो जाती हैं कि वो जो है ना शादी के बाद अपने घर के काम उन पे ज़्यादा बोझ हो जाता है। ऑब्वियसली पेरेंट्स जो है ना वो बेटी को दूसरी तरह रखते हैं, लेकिन इन लॉज में उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। अच्छा, मेरी एक बात सुने, अगर आपके सास ससुर हयात नहीं हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी हुई होती है, उनके सास ससुर नहीं होते, लेकिन वो अपने हस्बैंड की, अपने बच्चों की भी तो जिम्मेदारी उठाती हैं। अल्लाह ताला ने ये जिम्मेदारी हमें सौंपी है। मैं कहती हूँ आप अपनी सास की खिदमत ना करें, अपने ससुर की खिदमत ना करें, देवर की ना करें। अरे आप अपने हस्बैंड की तो करेंगी ना, अपने बच्चों की तो करेंगी, उनकी खिदमत आपके अलावा कौन करेगा? तो बराहे मेहरबानी अपने घर के माहौल के बारे में गिले शिकवे ना किया करें। कोशिश किया करें कि आपकी वजह से आपके घर पे कभी भी कोई आंच ना आए। अपने घर को खुद सजाया करें। मैं जॉइंट सिस्टम में रहती हूँ, लेकिन हमारी रूटीन इस तरह की है कि हम अगर देवरानियाँ तीनों इकट्ठी हो जाएं तो हम लोग आपस में मिल बांट के एक दूसरे के साथ दुख सुख करती हैं। हम अपनी मदर इन लॉ के साथ बैठ के बातें करती हैं। हमारे पास हमारे ससुर नहीं हैं, लेकिन हम उन्हें बहुत ज़्यादा मिस करते हैं कि अगर वो होते तो हमारी लाइफ और भी ज़्यादा बेटर हो सकती थी। लड़कियों के आगे घर ना बसने की वजह अक्सर औकात उनकी माएँ बन जाती हैं, क्योंकि माएँ ऐसी ऐसी नसीहत करने लग जाती हैं कि बेटी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ढीठ बन जाती है अगलों के लिए। और अगलों की नज़र में एक मर्तबा अगर आप गिर गए अपने हस्बैंड की, अपनी सास की। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, जब एक माँ अपने औलाद को पैदा करती है, उसे बड़ा करती है, पालती पोसती है, उस वक्त तो माँ उससे जो है ना कभी भी गिला शिकवा नहीं करती। लेकिन फिर जब एक बेटा अपनी माँ के सामने खड़े होकर अपनी बीवी की तरफदारी करता है, या अपनी बीवी को बुरा भला कहने पे अपनी माँ पर गुस्सा करता है, तो आप सोचें उस माँ पे क्या गुजरती होगी। प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है, बहुत सारी लड़कियाँ मुझे देख रही होंगी और काफ़ी सारी लड़कियों ने थंबनेल के ज़रिए मेरे व्लॉग को क्लिक किया होगा। तो आप सब लोग जितना दूसरों की इज्जत करेंगे, अल्लाह पाक आपका मकाम उतना ही ऊंचा रखेगा। घर को साफ़ सुथरा करने में इस तरह है कि जैसे ही आपको मौका मिले आप थोड़ा थोड़ा करके अपने घर को साफ़ रखें। अच्छा, मसरूफ़ रहने के लिए सबसे बड़ी टिप मैं आपको दूंगी कि अक्सर औकात हम लोग सोचते हैं ना, मुझे तो हेडेक हो जाता है, मैं अगर बिज़ी ना हूँ, मैं सोच सोच के ना पागल हो जाती हूँ।
तो मैं क्या करती हूँ, अपने घर के किसी न किसी कोने को साफ़ करती हूँ। जिस तरह से ये कोना, आज मैंने इसकी ऐसी सफाई की है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और मुझ पर तकरीबन 4-5 घंटे भी बीत गए हैं, तो मैंने किसी चीज़ के बारे में सोचा भी नहीं। और खुशी खुशी से मेरी बाजी भी खुश हो गई और मेरा दिल भी मुतमईन हो गया कि चलो मैंने अपने घर का एक कोना साफ़ कर लिया। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अक्सर औकात जो है ना, वो बच्चे अपनी माँ के पास भागे हुए आते हैं कि अम्मा मुझे ये चीज़ बना दें या ये चीज़ बना दें। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है और मैं ख़ुद को मैनेज करने के साथ साथ ही इन सब चीज़ों को मैनेज करती हूँ। मैंने कभी इस चीज़ पे गिला नहीं किया कि मेरे पास टाइम नहीं है या मेरे बहुत सारे काम हैं। मैं अपने काम के साथ रेस लगाती हूँ। आपको पता है मेरी शुरू से आदत है, मैं जब भी किचन में खड़ी हो जाऊँ तो मैं पहले पीछे घड़ी को देखती हूँ। अगर घड़ी में 10 बज रहे हो तो मेरा इरादा होता है इंशाल्लाह 12:30 बजे तक मेरा किचन नीट एंड क्लीन होगा और मेरी कुकिंग भी डन होगी। और मैं टाइम के साथ रेस लगा के बग़ैर सोचे समझे अपने काम के पीछे लग जाती हूँ और माशाल्लाह से मेरा काम मेरे मुताबिक ही मुकम्मल हो जाता है। बार आपस में नोक झोंक हो जाती है। आपको पता है कि बर्तन भी जो है ना एक साथ पड़े रहें तो वो खटकने लग जाते हैं, लेकिन कभी भी इस चीज़ को सीरियस नहीं लेना चाहिए। अगर कोई लड़की अपना घर बसाना चाहती है, अपनी औलाद के साथ खुश रहना चाहती है, इंसान शादी क्यों करता है? ताकि वो अपना घर बसाए, उसके अच्छे खूबसूरत नन्हे नन्हे से बच्चे हों, वो अपने हस्बैंड के साथ खुश रहे और अपना प्यारा सा आंगन बनाए। तो इन चीज़ों को बनाने के लिए थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ता है। आपको पता है अगर औरत हल्का सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगी तो उसकी ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाएंगे। तो मेरी कोशिश ये होती है कि किसी चीज़ पे अगर मुझे थोड़ी सी तकलीफ हो और अगला बंदा खुश हो जाए तो मैं ख़ुद को कभी इस चीज़ से दूर नहीं भगाती हूँ। घर के काम के साथ साथ मैं ख़ुद को भी मेंटेन रखती हूँ। मैं जब भी कहीं बाहर जाऊँ, आप किसी से भी पूछें, आप देखेंगे मैं ख़ुद को मेंटेन रखती हूँ। मैं मल्टीपल चीज़ें करती हूँ सिर्फ ख़ुद को मसरूफ़ रखने के लिए और खुश रहने के लिए। बच्चों के साथ खेलना कूदना मेरी बहुत जो है ना वो पुरानी हॉबी है। मतलब कि जब मैं शादी से पहले भी अपने घर पर होती थी, अम्मी अबू के घर पर, तो मैं सारे बच्चों को इकट्ठे करके उनके साथ खेलती थी। मुझे बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि बच्चे बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होते हैं। तो अभी भी मैं जो है ना सारे बच्चों के साथ खेलती हूँ। कभी कभी तो घोड़ा भी बन जाती हूँ, बच्चे मेरे ऊपर बैठ के खेलने लग जाते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सेकंड बात, बच्चों के साथ अच्छा रवैया। मुझे अक्सर औकात बहुत ज़्यादा अपने बच्चों पे गुस्सा आता है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं गुस्सा ना करूँ। ख़ुद को काम रखने के लिए मैं जो है ना उनसे दूर हट जाती हूँ, थोड़ा सा अपना माइंड डाइवर्ट कर लेती हूँ, तो इससे बच्चा भी परेशान नहीं होता। बहुत सारी लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि उनके पास एक कमरा नहीं होना चाहिए, पूरे का पूरा घर होना चाहिए। ऑब्वियसली औरत घर चलाती है तो उसका ये सपना होता है कि उसका अपना घर हो, वो अपने घर को सजाए और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखे। लेकिन अगर आप लोग किसी चीज़ पे सब्र करेंगे तो अल्लाह पाक उसका बहुत ज़्यादा आपको जो है ना वो अजर देंगे। अगर आपके पास एक कमरा है तो आप सोचें किसी के पास तो वो कमरा भी नहीं है, ठीक है, तो आप उसमें खुश रहें। मेरा अपना एक रूम है पर्सनल और मैं उसको कोशिश करती हूँ अपने हिसाब से डालने की। लेकिन उसके साथ साथ जितने भी हमारे घर में सेक्शन हैं, जितनी भी जगहें हैं, उन सबको इस नज़र से देखती हूँ कि ये सारे मेरे घर हैं, मेरी आपी के हैं, मेरी छोटी के हैं, हमारी मदर इन लॉ, हमारी बाजी के हैं। जब हम सब लोग इस चीज़ के बारे में सोचने लग जाएंगे और अपने घर को अपना मानेंगे, ससुरालियों का घर नहीं मानेंगे, तो हमारे घर पे कभी भी कोई भी जो है ना वो आँच नहीं आएगी। तो आज का व्लॉग इसी तरह से था। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।